नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं अनुराग आपके साथ एक बार फिर जुड़ चुका हूं और अब ये बताने के लिए जुड़ा हूं कि जो चिराग पासवान हैं, जो एलजेपी के अध्यक्ष हैं, उनसे लगातार पीएम मोदी संपर्क में हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर सामने आई है और पीएम मोदी लगातार चिराग पासवान से संपर्क में हैं। और अब बिहार के चुनावों के बीच आप सोच रहे होंगे कि आखिर पीएम मोदी चिराग पासवान से क्यों लगातार संपर्क में है, क्या कोई सीटों का मसला है क्या? तो आपको बता दें, ये सीटों का मसला नहीं है, बल्कि चिराग पासवान के पिता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत ठीक नहीं है। वो तबीयत ठीक नहीं है, वो आईसीयू में एडमिट है। उन्हीं की सेहत को लेकर चिंतित हैं प्रधानमंत्री और बार बार उन्होंने कई बार चिराग पासवान से इस बारे में बातचीत की है और उनके सेहत का हालचाल लिया है। चिराग पासवान ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करके पीएम मोदी का आभार जताया है, धन्यवाद दिया है और कहा है चिराग पासवान ने कि पीएम मोदी ने जिस तरह से उनके साथ खड़े हैं उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद है। दरअसल पीएम मोदी लगातार रामविलास पासवान के स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं और वो चिराग पासवान से लगातार संपर्क में है। ये बातें जो है चिराग पासवान ने खुद बताई हैं। दरअसल चिराग पासवान ने अगर बताएं तो पिछले दिनों ही एक लेटर लिख के एक भावुक पत्र लिखा था अपने तमाम साथियों के नाम, अपने तमाम पार्टी के साथियों के नाम। उसमें उन्होंने बहुत ही भावुक तरीके से लिखा था, अपनी पिता की तबीयत की वजह से मैं बिहार में नहीं आ पा रहा हूँ, इस वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि पिता की तबीयत ठीक नहीं है, वो आईसीयू में भर्ती हैं और इस वजह से मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहा। चिराग पासवान ने यह भावुक पत्र उस वक्त लिखा था पिछले दिनों, जब उसके बाद उन्होंने जानकारी दी थी। दरअसल रामविलास पासवान जो है पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे हैं और वो दरअसल रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए थे। उसके बाद वहाँ उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें हॉस्पिटल में उसी वक्त एडमिट किया गया था। बाद में रामविलास पासवान को आईसीयू में भर्ती किया गया। चिराग पासवान ने इसकी खुद जानकारी पिछले दिनों भी दी थी और चिराग पासवान ने इस लेटर के जरिए और भी तमाम जो बातें की थी। दरअसल उन्होंने राजनीति की भी बात की थी, बिहार में हो रहे राजनीतिक उठापटक और जो सीटों के लिए गहमागहमी मची हुई है, उसमें चिराग पासवान ने उस पत्र में ये भी स्पष्ट कर दिया था कि अभी एनडीए के गठबंधन दलों, एनडीए के साथियों से उनकी सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। चिराग पासवान ने यह कहा था कि वो अभी सीटों के लिए किसी तरह की बातचीत अपने साथी दलों बीजेपी या जेडीयू के साथ नहीं कर सके हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस पत्र में नीतीश कुमार के खिलाफ तल्ख अंदाज भी दिखाया था। दरअसल इस पत्र के जरिए उन्होंने एक बार फिर अपना अंदाज जो है वो दिखाया था नीतीश कुमार पर कि जो नीतीश की योजनाएं हैं वो बिहार सरकार की योजनाएं हैं वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। दरअसल नीतीश के साथ निश्चय पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे इस पत्र में और उन्होंने कहा था कि ये नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू की अपनी योजना है, न कि ये एनडीए का एजेंडा है। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने सात निश्चय योजना तब लागू की थी जब वो महागठबंधन की सरकार में थे, जब उनके साथ कांग्रेस और आरजेडी थी। उस वक्त नीतीश कुमार ने सात निश्चय का एजेंडा दिया था और ये जो है उनका एजेंडा है, न कि एनडीए का एजेंडा है। दरअसल इस पत्र को लेकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को अपनी तल्खी भी दिखाई थी, अपने कार्यकर्ताओं, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश भी दिया था कि अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। और जो इस लेटर के जरिए चिराग पासवान ने बता ही दिया था और जता दिया था कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो उनका विरोध है, जो उनकी भावनाएं हैं, वो बरकरार हैं। ये बताया था चिराग पासवान ने। और अब जो नई बात है कि चिराग पासवान ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। दरअसल इस नज़रिए से भी अगर देखा और समझा जाए तो कल एक पोस्टर लगा था बिहार में, जिसमें पोस्टर लगाया गया था जिसमें नीतीश कुमार और पीएम मोदी हाथ जोड़े हुए थे और उनमें जो पीएम मोदी की जो भावनाएं थी नीतीश कुमार के प्रति, उसे व्यक्त किया गया था। उसमें दरअसल कहा गया था, पीएम मोदी ने नीतीश की जो तारीफ की थी पिछले दिनों, उसे दर्शाया गया था और बताया गया था कि नीतीश कुमार जैसा साथी अगर बिहार में हो तो बिहार में विकास बिल्कुल संभव है, सब कुछ संभव है। तो ये जो बातें थी, ये जो तमाम तरह के पोस्टर हैं पटना की सड़कों पर लगाए गए हैं और इसे एक तरह से माना जा रहा था ये जेडीयू का एलजेपी को एक करारा जवाब है। जिस तरह से चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे और लगातार उनका विरोध कर रहे थे, उनकी सरकार की योजनाओं को खराब बता रहे थे, गलत बता रहे थे, उनकी योजनाओं की आलोचना कर रहे थे, उसके जवाब में जेडीयू ने ये पोस्टर लगाया था और कहा था कि पीएम मोदी खुद जो है अगर नीतीश कुमार की योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं तो आखिर चिराग पासवान किस आधार पर बात कर रहे हैं कि नीतीश की योजनाएं, बिहार सरकार की योजनाएं सही नहीं हैं। इसके जवाब में आज जो चिराग पासवान ने जो पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है और साथ खड़ा रहने के लिए
तहे दिल से धन्यवाद देने की बात कही है, तो ये उसका काउंटर पार्ट भी माना जा सकता है कि चिराग पासवान ने भी दिखा दिया है, जता दिया और बता दिया है अपने जो एनडीए के अंदर एक तरह से उनके विरोधी है जेडीयू, उन्हें बता दिया है कि पीएम मोदी उनके साथ भी खड़े हैं, इसलिए उन्हें कमतर आंकने की भूल ना करे जेडीयू। इन तमाम बातों को लेकर सारी नज़रें रामविलास पासवान की सेहत की ओर टिकी हुई हैं। उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया और चिराग पासवान ने जो बातें बताई थी उसके अनुसार उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। उसके बाद चिराग पासवान अपनी एंट्री बिहार में करेंगे, बिहार की पॉलिटिक्स में करेंगे और उसके बाद तमाम तरह की जो सीटों की कवायद है, सीटों के बंटवारे की कवायद, वो तेज होगी। हमारी ये खबर अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।